तो चलिए आज सुनते हैं एक किस्सा, एक बड़ी ही मजेदार और हाँ, थोड़ी सी दुख भरी प्रेम कहानी का। और ये कहानी है काजू कतली की। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, गया इस दिवाली ले गया साथ काजू कतली। सुनते ही लगता है ना कि कुछ तो खो गया है, और वो खोई हुई चीज है काजू कतली। पर सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे और क्यों? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, हर बड़ी प्रेम कहानी की एक शुरुआत तो होती है ना? और इस वाले की शुरुआत होती है एक दिवाली के तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो बस यूं समझ लीजिए सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोच कर देखिए, चांदी की परत में लिपटी हुई वो घट्टी घट्टी मीठी सी काजू कतली घर आती है और आते ही सीधे फ्रिज के एक कोने में सिरहाने के पास छुपा दी जाती है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। रातों को चोरी छुपे उसे देखना, पत्नी की पैनी नजरों से बचकर। और बस यहीं से कहानी में आता है एक खतरनाक मोड़। अब ये सिर्फ एक मिठाई नहीं रह गई थी। जी नहीं, ये तो एक गुप्त प्रेम संबंध बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार और डर के बड़े ही नाजुक से धागे से बुना गया था। अब इस रिश्ते को निभाने के लिए धोखे की कला में माहिर होना जरूरी था। पहला काम, नजरें बचाना, मतलब पत्नी से हर वक्त बचाकर रहना। दूसरा, जगह बदलना। और मजे की बात यह है कि काजू कतली भी बड़ी चालाक थी, खुद ही फ्रिज से अलमारी में पहुंच जाती थी। और तीसरा और सबसे मुश्किल काम, हिम्मत जुटाना, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े जाने का डर इतना ज्यादा था कि एक टुकड़ा खाने के लिए भी भाई बहुत हिम्मत चाहिए थी। तो मतलब दिल के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ प्यार था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ पकड़े जाने का खौफ। और सच कहूं तो प्यार और डर का यही जो बैलेंस था ना, वही इस पूरे रिश्ते को इतना मजेदार बना रहा था। और इन चोरी के लम्हों की खुशी ही कुछ और थी। छोटे छोटे टुकड़े काटना और अकेले में ही मुस्कुरा देना, जैसे कोई सीक्रेट हो। एक ऐसा मीठा सा गुनाह जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और शायद असली मजा तो इसी बात में था। अब धीरे धीरे ये रिश्ता एक जुनून में बदल रहा था। हर मुलाकात चोरी छिपे होती, और काजू कतली की हर एक बात बस दिल को भा जाती थी। मतलब बात सिर्फ स्वाद की नहीं थी, ये तो पूरा का पूरा एक एहसास था। केसर की वो महक, चांदी की वो झिलमिलाती परत, ऐसा लगता था जैसे हर टुकड़ा एक खोज हो, और उसकी हर झलक दिल पर एक असर छोड़ जाती थी। ये मिठाई से कहीं बढ़कर थी। लेकिन सवाल वही था, आखिर ये प्यार कब तक छिपता? इतना गहरा, इतना राजों भरा रिश्ता दुनिया से कब तक छुपा रह सकता था? जाहिर है कुछ तो होना ही था। और फिर कहानी उसी मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका डर था, एक दुखद अंत। और इसे हम नाम देंगे कतली का कत्ल। कुछ ही दिनों बाद खबर आ ही गई, कतली का कत्ल हो चुका था। एक झटके में सब खत्म। और कत्ल की वजह थी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था। सोचिए, इतनी बड़ी प्रेम कहानी का इतना मामूली और दुखद अंत। तो अब पीछे क्या रह गया? बस एक अधूरी कहानी और कुछ यादें, और यादों में बस वो चांदी की परत। दिल था कि जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, पर मजाल है कि मुंह से एक लफ्ज भी निकले। ये एक ऐसा दुख था जो किसी से बांटा नहीं जा सकता था, एक आवाज जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। और आखिर में वो एक बात जो दिल में ही रह गई, कभी जुबान पर नहीं आई। मन में बस एक ख्याल आया जो पत्नी से कहा नहीं गया, कि मेरे से बिछड़ना उससे सहन नहीं हुआ, मेरे साथ भेज दे कतली को। ये बात पत्नी से कही नहीं गई। और यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार और साथ ही सबसे दुखद हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है, क्या ये कहानी बस एक मिठाई की थी, या फिर ये उन छोटी छोटी छुपी हुई खुशियों के बारे में है जो हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं, और उन छोटे मोटे दुखों के बारे में जिन्हें हम अक्सर चुपचाप सह जाते हैं। सोचने वाली बातें हैं ना?